हेलो 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 बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी गुड। तो बेटा, जैसा कि आप कहते हैं कि डीजी कर दे ईजी, तो आज बच्चों मैं आपकी प्रिपरेशन को करने आया हूँ ईजी। यानी कि बेटा मैं आपको देने वाला हूँ एफएम की स्ट्रैटेजी पूरी की पूरी, जिससे कि आप ला सकते हो एग्जामिशन। हाँ, मैं जानता हूँ कि उसके लिए अकाउंट्स की भी जरूरत पड़ेगी, पर हाँ, मैं डेफिनेटली आपको ये बता दूंगा एफएम में 30 to 40 मार्क्स आप कैसे ला सको। गॉट इट एवरीवन? चलिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए बेटा, आपके एग्जाम का पैटर्न। आपके एग्जाम के पैटर्न में दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। एक आएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है। अभी तक जो पैटर्न रहा है, अभी तक के पैटर्न के हिसाब से वो हमेशा प्रैक्टिकल यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 6 ए होता है बेटा, जिसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 होता है वो आपका प्रैक्टिकल देखा गया है, और क्वेश्चन नंबर 6 ए जो है बेटा वो आपका थ्योरी देखा गया है। गॉट इट एवरीवन? और आपको या तो 6 करना पड़ता है या तो 6 ए, दोनों में से कोई भी एक करना पड़ता है। गॉट इट एवरीवन? यानी कि आप क्वेश्चन नंबर 5 भी प्रैक्टिकल सॉल्व कर सकते हो, 6 भी प्रैक्टिकल सॉल्व कर सकते हो, और पूरे के पूरे थ्योरी को स्वाहा कर सकते हो। क्या कर सकते हो? स्वाहा कर सकते हो। या तो आप 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 20 मार्क्स का आप थ्योरी सॉल्व कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर थ्योरी तो बहुत सारा है। सर थ्योरी तो बहुत सारा थ्योरी है सर, हम इतनी सारी थ्योरी पढ़ेंगे क्या? बेटा टेंशन काहे लेना, मैं आपको थ्योरी के 20 क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं। वो 20 क्वेश्चंस बस आप देख लेना, आपका काम आराम से हो जाएगा। डन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है बच्चों बड़ा सा केस स्टडी क्वेश्चन, जिससे हर बच्चा डरता है। हर बच्चा डरता है। केस स्टडी क्वेश्चन। इतना तो कोई पति अपनी पत्नी से नहीं डरता होगा जितना बच्चा जो है ना वो केस स्टडी से डरता है भाई। तो केस स्टडी के पैटर्न को समझो। केस स्टडी बच्चों एक बार आया है कैपिटल बजटिंग चैप्टर से, एक बार आया बेटा वर्किंग कैपिटल चैप्टर से, एक बार आया बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर से, और एक बार आया बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर नाम के चैप्टर से। तो चार चैप्टर से बेटा, चार चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं। कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर बच्चों छोटा चैप्टर है, उसके अंदर छोटे छोटे कंसेप्ट है। तो इन्होंने 4+4+8+4 ऐसा कर करके क्वेश्चन को बनाया था। समझ में आ गया बेटा? इसी के अंदर इन्होंने ईवीए एमवीए को भी डाल दिया था। इसी तरीके से जब उन्होंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा था, तो साथ में उसकी लिवरेज वगैरह भी पूछ लिया था। वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन में उन्होंने बैलेंस शीट बनाना भी पूछ लिया था। कैपिटल बजटिंग के अंदर भी उन्होंने दो तीन कंसेप्ट पूछ लिए थे, एनपीवी, पे बैक पीरियड, ये सारी चीजें, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इस तरीके की चीजें पूछ ली थी। कहने का मेरा मतलब क्या है बेटा, कि कभी भी अगर केस स्टडी क्वेश्चन आ रहा है ना 20 मार्क्स का, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा 20 नंबर का ही आपका एक क्वेश्चन रहेगा। क्या होगा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे सिंपल सा क्या होगा कि आपके या तो दो क्वेश्चन आ सकते हैं 10 नंबर 10 नंबर के, या तो 15+5 नंबर के, या तो 5-5 के चार आ सकते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो टेंशन मत लेना बेटा, जैसे आपने स्टडी किए बिल्कुल वैसे ही स्टडी करना, कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। फिर इस बार आपको क्या लगता है कहाँ से आ सकता है? बच्चे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है या ऑपरेशनल अप्रोच है, वहां से क्वेश्चन आने का चांस यहाँ पे ज्यादा बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये बस मैंने अपनी गट फीलिंग यहाँ पे शेयर की है। अगर वर्किंग कैपिटल से भी क्वेश्चन आता है तो मैं शॉक नहीं होऊंगा। या तो इन तीनों के मिक्सचर का एक क्वेश्चन आ सकता है, कि उसके अंदर कुछ पार्ट 5 नंबर का कैपिटल स्ट्रक्चर हो, कुछ थोड़ा सा 5 नंबर का पीवी रेशियो वगैरह निकालना हो, कुछ वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड हो, इस टाइप की चीजें भी एग्जाम में आ सकती है। क्लियर हो गया बेटा आप लोग को? तो ये मत सोचना कि कोई भी एक चैप्टर का बहुत वेटेज है। इंस्टीट्यूट हर चैप्टर से कुछ ना कुछ पूछती है। और केस स्टडी के केस में बच्चों, सबसे पहले आप सॉल्व कैसे करेंगे? तो मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहला स्टेप है बेटा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ना। पूरा केस स्टडी मत पढ़ने लग जाना, पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखना कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है। क्या क्वेश्चन एनपीवी कैलकुलेट करने बोल रहा है? क्या क्या क्वेश्चन ईपीएस निकालने बोल रहा है? बोल क्या रहा है? तो आपका मन में ना एक बैठ जाएगा कि अच्छा ये निकालना है, ये करना है। दूसरा, अगर बेटा वो
फॉर्मूला बेस्ड चीज है जो कि हो गई। एफएम में बिना फॉर्मूला के कुछ होता नहीं है। तो अगर वो फॉर्मूला बेस्ड चीज है बेटा, तो वो फॉर्मूला को आपको अच्छे से पढ़ना है। फॉर्मूला को अच्छे से आप वहीं पे लिख लीजिए कि ये वाला फॉर्मूला शायद आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में। सर पेंसिल से लिखिएगा, पेन वेन से मत लिखिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वाला फॉर्मूला वहां पे लगा सकते हैं तो लिख लीजिएगा कई बार, क्योंकि बाद में अपन भूल जाते हैं। तीसरी चीज, अब आप केस स्टडी से बेटा इनपुट्स निकालेंगे। यानी केस स्टडी में हमारे उस फॉर्मूला में क्या क्या लगता है वैल्यू, वो केस स्टडी से आप क्या निकाल लेना, इनपुट। समझ में आया बेटा? पक्का? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो आपको वैल्यू ऑफ फर्म निकालने बोल दिया या वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने बोल दिया, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। तो मेरे को मालूम है कि वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो क्या क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ डेट दिया है क्या? वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए मुझे क्या लगेगा बेटा, ईबीआईटी लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो क्या मेरे पास ईबीआईटी है, इंटरेस्ट है, क्या मेरे पास केई है? या तो एक और फॉर्मूला होता है बेटा वैल्यू ऑफ फर्म का, ईबीआईटी अपॉन केओ। तो क्या क्वेश्चन में मेरे को केओ दिया है क्या? तो अब देखो, या तो ये वाला फॉर्मूला होगा या तो ये वाला फॉर्मूला होगा। तो अगर केओ दिया है तो नीचे वाला फॉर्मूला कर लूंगा, केई वगैरह दिया हुआ है तो ऊपर वाला फॉर्मूला कर लूंगा। तो इस तरीके से बेटा आपको इनपुट्स निकालने हैं बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखो और फिर देखो कि कहीं ना कहीं क्या चीजें दी है जिसके हिसाब से अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक? अब रही बात कि सर 20 डेज अभी बाकी है, 20 डेज अभी बाकी है, कैसे प्लान करें एफएम को? तो बेटा दो चीजें हो सकती है, या तो बेटा आप होंगे ग्रुप 1 वाले, या तो बेटा आप होंगे ग्रुप 2 वाले। सॉरी, बोथ ग्रुप वाले ग्रुप 2 नहीं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों। तो बेटा अगर आपका ग्रुप 1 है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एफएम को इजीली यहाँ पे 3 डेज दे सकते हो। 20 में से 3 दिन मांग रहा हूँ, ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है? 3 दिन के अंदर, अगर आपका बेटा 3 दिन है तो 3 दिन के अंदर आप क्या करेंगे बेटा, एक दिन आप करेंगे बेटा कैपिटल बजटिंग, 1 डे आप देंगे बेटा कैपिटल बजटिंग को और वर्किंग कैपिटल को, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। दूसरा दूसरा दिन बेटा आप देंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, कैपिटल स्ट्रक्चर को, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, कैपिटल स्ट्रक्चर को और डिविडेंड को। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये तीनों बहुत ही छोटे छोटे सिंपल सिंपल से है, क्योंकि थर्ड डे बाकी आप रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स को देंगे। ऑपरेशनल अप्रोच हो गया, सिक्योरिटी एनालिसिस हो गया, थ्योरी हो गया, वो सारा का सारा रिमेनिंग टॉपिक आप करेंगे बेटा थर्ड डे। इसमें आपको पूरा पूरा दिन देने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपने 5-6 घंटा भी दिया तो मुझे लगता है हो जाएगा। ज्यादातर चीजों का वन शॉट ऑलरेडी आ चुका है, वर्किंग कैपिटल का भी वन शॉट 1 डे में आ जाएगा, अब एक दिन के बाद आ जाएगा, और फिर आप वहां से भी कर लीजिएगा। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? अगर बेटा लेकिन अगर आपका ग्रुप 1 और 2 दोनों है, फिर तो थोड़ा सा मुश्किल है बेटा, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 20 दिन में आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो मैं आपको 3 दिन नहीं एडवाइस करूंगा, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 ही दिन करिए। 2 दिन दीजिए आप एफएम को, 2 दिन विल बी इनफ, 2 डेज आप दीजिए, 2 दिन में एफएम को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। अब 2 दिन में सर कैसे करें? तो 2 दिन के लिए बेटा फर्स्ट डे आपको करना पड़ेगा कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। और सेकेंड डे में आपको करने पड़ेंगे बेटा सारे के सारे रिमेनिंग टॉपिक्स। क्योंकि फर्स्ट डे हम लोग बड़ा बड़ा जो चैप्टर है वो निपटा लेंगे ना, तो हमारा 15-20 नंबर वहां हो जाएगा, और नेक्स्ट सेकेंड डे में आपके 15-20 नंबर हो जाएंगे। क्या ये बात बेटा समझ में आ गई? अब कई बच्चों की ये तकलीफ है कि सर थ्योरी में पढ़े क्या, थ्योरी में पढ़े क्या? तो बेटा जब मैं यहाँ पे बैठा हूं तो काहे टेंशन लेना, डीजी कर दे सब इजी। क्या लिखोगे बेटा, डीजी कर दे सब इजी। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ बेटा, मैं आपको बताने वाला हूँ 2-3 चीजें। एक तो ये देखिए बड़ा ही सुंदर सा, थोड़ा सा फोन को टिल्ट कर लेना, पूरे के पूरे फॉर्मूला का चार्ट, पूरे के पूरे फॉर्मूला का चार्ट, ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर पूरा का पूरा फॉर्मूला का चार्ट है। ये बेटा मैं आपको दे दूंगा एक चार्ट में सारा फॉर्मूला, एक चार्ट में सारा फॉर्मूला, ये मैं आपको दे दूंगा। लेकिन या तो आपको YouTube के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या देबाशीष गोस्वामी आप सर्च कर लेना इंस्टा में, वहां पे मैं आपको दे दूंगा। इसकी एक आईडी है, तो इसका एक पासवर्ड है, सॉरी, वो पासवर्ड है बेटा ये नंबर, ये पासवर्ड है बेटा इस फाइल का। तो ये पासवर्ड आप लगाना तो ये फाइल ओपन हो जाएगा। इसके बाद सर हम लोग को क्या थ्योरी पढ़ना है? देखो बेटा थ्योरी आपको पढ़ना है, सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है एजम्पशन से, कि गॉर्डन का एजम्पशन क्या है, वॉल्टर का क्या है, एमएम का क्या है, एनआई का क्या है, एनओआई का क्या है।
गॉट इट, ये वाले एजम्पशंस आप पढ़ के जाना, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या होता है, पढ़ के जाना। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, लिवरेज डबल एज शॉर्ट बन सकता है, वो पढ़ के जाना। रिस्क कौन कौन से होते हैं, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क, ये पढ़ के जाना। फिर फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन पढ़ के जाना, और उनको फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं ये देख कर जाना। डिविडेंड कितने टाइप के होते हैं, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस का डिफरेंस क्या है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज के बीच का डिफरेंस, बीटा क्या होता है, छोटे छोटे वर्ड, बीटा क्या होता है, आरएडीआर क्या होता है, रिस्क क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे वर्ड भी आपके 5 नंबर के आ सकते हैं। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, रैंडम वॉक थ्योरी, फिर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें दी है। मार्केट ब्रेथ इंडेक्स, एम ए सी डी, एच पी आर होल्डिंग पीरियड रिटर्न, आर एस आई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये सारा आपको पढ़ के जाना है। एमएससीडी यानी मूविंग एवरेज। फिर इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन या गैम्बलिंग में क्या डिफरेंस है, टाइप ऑफ एन्युटी क्या होता है, एन्युटी ड्यू, एन्युटी रेगुलर एन्युटी, ग्रेजुएटेड एन्युटी, रूल ऑफ 69, 70, 72। फिर अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है, एग्रेसिव अप्रोच है, कंजर्वेटिव अप्रोच है, मैचिंग अप्रोच है, पॉलिसीज ऑफ डिविडेंड, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एमओएस, बीईपी, इसके बारे में भी पढ़ के जाना। इसका डायग्राम भी दिया हुआ है बेटा, डायग्राम भी आपको बना के आना है। एडवांटेज डिसएडवांटेज एनपीवी का, पेबैक पीरियड का, प्रॉफिट वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, फैक्टरिंग और फोरफिटिंग, और लास्ट में प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग। बस 20 क्वेश्चन दिया हूं बेटा, ये 20 क्वेश्चन पढ़ के जाओ, इसके अलावा थ्योरी पढ़ने का, टच करने का जरूरत नहीं है। ये 20 क्वेश्चन आप पढ़ के जाओ बढ़िया से। आपको ये फाइल चाहिए मैं दे दूंगा। 75 क्वेश्चन की लिस्ट बनाई थी मैंने, 55 मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए, वो करके जाना है बेटा आपको, उसके अलावा कुछ नहीं करना। अभी एग्जाम आ गया है, कुछ इधर उधर का स्टंट नहीं मारेंगे। 55 प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हूं वो करेंगे, और 20 थ्योरी का क्वेश्चन बोला हूं बेटा, वही 20 थ्योरी का क्वेश्चन करना है। बाकी स्टंट नहीं मारोगे, वो आके मारूंगा नहीं तो 55 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 20 थ्योरी क्वेश्चन। आई कि नहीं आई समझ बात। तो मैं आपको फॉर्मूला शीट दे रहा हूँ, 20 थ्योरी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया। क्या ये इनफ है, नहीं सर ये भी इनफ नहीं है। सर आप थोड़ा सा सर आप प्रिडिक्टेड टॉपिक अगर आप बता देते कि कौन से चैप्टर से क्या आ सकता है तो मजा आ जाता। तो लो बेटा, इंट्रोडक्शन चैप्टर से आ सकता है बेटा, प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ईवीए एमवीए, और रिस्क और उसके टाइप, जो मैंने थ्योरी में भी डाले हुए हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर जो बेसिक कैलकुलेशन मैंने प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का किया है, इसका वन शॉट भी है। तो जो यूट्यूब वाला बच्चा है वो वन शॉट भी देख लेगा तो काफी है। और एनविटी और उसके टाइप, कैपिटल बजटिंग के अंदर आरओआर आ सकता है, आया नहीं है। प्रोबेबिलिटी, सिनेरियो एनालिसिस, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इस बार आ सकता है, चांसेस है। डब्ल्यू ए सी सी का बेटा इलस्ट्रेशन जितना बुक का दिया और बैक क्वेश्चन जितना बुक का दिया है वो कर लेना, उसके अलावा कुछ मत करना। डिविडेंड के अंदर मेरे को लग रहा है प्रैक्टिकल में वॉल्टर और गॉर्डन आ सकता है, और थ्योरी में आ सकता है बेटा टाइप ऑफ डिविडेंड। वर्किंग कैपिटल के अंदर ऑपरेटिंग साइकिल या नेट वर्किंग कैपिटल निकालने को आ सकता है। फैक्टरिंग फॉरफिटिंग आपको इंपॉर्टेंट में भी डाला हूं। सिक्योरिटी एनालिसिस में टूल्स, रैंडम वॉक थ्योरी या एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस आ सकता है। पीवीआर, कंट्रीब्यूशन, बीपी से रिलेटेड क्वेश्चन और टाइप ऑफ कॉस्ट। मिसलेनियस में बेटा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम मिनिमम लेवल, कैलकुलेशन ऑफ इनडिफरेंस पॉइंट, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर बेटा फुल इंपॉर्टेंट है। कैपिटल स्ट्रक्चर बेटा पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, वो छोड़ के मत जाना, वो पूरा करना। पर बाकी चैप्टर से मैंने सिलेक्टिव टॉपिक बताया बेटा, वो सिलेक्टिव टॉपिक आप कर लो, कुछ और करने का नीड नहीं है। क्या ये बात क्लियर हुई बेटा? तो मैंने आपको क्या क्या दे दिया बेटा, एक तो मैंने आपको दे दिया फॉर्मूला की शीट, दूसरी मैंने आपको दे दी थ्योरी के क्वेश्चन, तीसरा मैंने आपको दे दिया एफएम के प्रिडिक्टेड टॉपिक। और क्या चाहिए मेरे क्यूटी, और क्या चाहिए? और मैंने एनालिसिस भी कर दिया, केस स्टडी को सॉल्व कैसे करना है वो भी बता दिया। ठीक है, एग्जाम में क्या क्या पैटर्न पहले रहा है वो भी बता दिया मैंने आपको। तो आई होप नाउ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, एंड नाउ यू विल से डीजी कर दे इजी। क्या कहेंगे? डीजी कर दे इजी। ठीक है, लाइफ में सब कुछ इजी हो जाएगा बेटा, टेंशन नहीं लेना, भगवान का नाम लेना, और एग्जाम को अच्छे से देना। गॉट इट? ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बच्चा पार्टी।